हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 68 जो है हमारे पास वो क्या है, मीटर स्टिक जिसका मास आपको गिवन है 240 ग्राम इज pivoted at the upper end in such a way that it can freely rotate in a vertical plane through this end। मीन्स एक आपके पास जो है वो मीटर स्टिक दी हुई है और इसको पाइवटेड किया हुआ है यहाँ से, और ये फ्रीली क्या कर सकती है, ये फ्रीली जो है वो रोटेट कर सकती है। इसका मास भी आपको गिवन है और इसका मास m1 हम ले लेते हैं, दैट इज 240 ग्राम। तो मास जो है इसका गिवन है 240 ग्राम। अब आगे क्या कह रहा है, पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम, एक 100 मास का पार्टिकल्स है अटैच टू द अपर एंड से अटैच किया हुआ है, और उस पार्टिकल का मास कितना है, उस पार्टिकल का जो मास है वो दैट इज 100 ग्राम ऑफ द स्टिक थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। द लाइट स्ट्रिंग जिसकी लेंथ जो है दैट इज 1 मीटर। इनिशियली द रोड इज केप्ट वर्टिकली एंड द स्ट्रिंग हॉरिजेंटली। क्लियर, स्ट्रिंग हॉरिजेंटली है, रोड जो है वर्टिकली, रोड की लेंथ भी जो है वो 1 मीटर है, फिगर में गिवन है ये। व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, मीन्स जब हम इसको 100 ग्राम मास को रिलीज करेंगे रेस्ट से, द पार्टिकल कोलाइड विद द लोअर एंड। तो ये जो पार्टिकल है वो लोअर एंड से क्या करेगा, कोलाइड करेगा। मीन्स ये पार्टिकल यहाँ पे कोलाइड करेगा, और जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे कोलाइड करेगा, ये रोड जो है वो क्या करेगी, वो किसी एंगल पे रोटेट करेगी। तो स्मॉल एंगल पे रोड जो है वो आपकी रोटेट करेगी। मीन्स ये जो वर्टिकल रोड है ये स्मॉल एंगल पे क्या कर जाएगी, वो रोटेट कर जाएगी। क्लियर, जब पार्टिकल्स यहाँ पे हिट करेगा और वो उससे स्टिक हो जाएगा तो ये स्मॉल एंगल पे रोटेट करेगी रोड आपकी। द पार्टिकल कोलाइड विद द लोअर एंड ऑफ द स्टिक एंड द स्टिक देयर, द मैक्सिमम एंगल थ्रू विच द स्टिक विल राइज। तो वो आपको एंगल निकालना है जिससे वो स्टिक जो है वो क्या करेगी, राइज करेगी, जैसे ये पार्टिकल्स जो है वो इस एंड पे हिट करेगा। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे जो है वो एंगुलर वेलोसिटी इसकी निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, कि एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी जब ये रोटेट करेगी रोड। तो जब रोड रोटेट करेगी तो रोड के साथ क्या अटैच होगा, ये मास जो है 100 ग्राम का ये अटैच वहाँ पे होगा। तो इसकी आपको एंगुलर वेलोसिटी आपको यहाँ पे डिटरमाइन करनी है। तो एंगुलर वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए हमारे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या आ जाएगा, जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन रोड जो है आपकी वर्टिकल है और ये जो मास 100 ग्राम का है ये अटैच्ड है यहाँ पे, तो ये यहाँ से रोटेट करेगा। इट मीन्स जो रेडियस यहाँ पे आ जाएगा वो रेडियस कितना आ जाएगा, दैट इज 1 मीटर। और यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी मेरे पास कितनी आ जाएगी, जो इसकी एनर्जी आएगी हाफ एम बी स्क्र इज इक्वल टू एम जी एच। तो वेलोसिटी यहाँ से क्या आ जाएगी, वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी, जिस वेलोसिटी से वो हिट करेगा यहाँ पे वो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, जहाँ से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 2 GH। क्लियर, और एच यहाँ पे क्या आ जाएगी, हाइट आएगी जो कि 1 मीटर है, तो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगी √2G। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसका क्या होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसका क्या होगा, इसका मास हम मान लेते हैं m2। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो होगा दैट इज द मास ऑफ पार्टिकल, दैट इज m2, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इनटू रेडियस mvr, और रेडियस कितना है 1, तो रेडियस 1 आ जाएगा, वेलोसिटी कितनी है √2G। इट मीन्स इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो मेरे पास आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा दैट इज 0.1 kg, क्योंकि मास इसका कितना है 100 ग्राम, दैट इज 0.1 kg। वेलोसिटी इसकी कितनी है √2G, तो वेलोसिटी मेरे पास कितनी आ जाएगी √2G, और रेडियस कितना है दैट इज 1 मीटर, तो ये आ जाएगा 1। तो ये तो आ जाएगा इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम मेरे पास कितना होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब उसने हिट किया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो जब उसने हिट किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आएगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का आएगा प्लस
मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो रोड का आएगा, प्लस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो किसका आएगा, रोड का। तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपके पास आएगा, मास ऑफ पार्टिकल कितना है, मास ऑफ पार्टिकल आपने m2 है आपके पास, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 1 मीटर है, इस पॉइंट के अबाउट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर। तो ये एल का स्क्वायर आ जाएगा या फिर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको रोड का। तो रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा अबाउट दिस पॉइंट जो होगा, एंड पॉइंट पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड का होगा, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ml² अपॉन 3। लेकिन l कितना है यहाँ पे 1, जो लेंथ है वो कितनी है 1 है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है m2 की वैल्यू देखो, m2 कितना है 0.1 है, 0.1 प्लस m1 रोड का मास कितना है 240 ग्राम, दैट इज योर 0.24 kg, इनटू लेंथ कितनी है रोड की, अगेन लेंथ रोड की 1 है, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन 3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा यहाँ पे वो 0.8 प्लस, सॉरी 0.1 प्लस 0.08, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 0.18। क्लियर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा यहाँ पे 0.18 केजी मीटर स्क्वायर में आ जाएगा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो मेरे पास आएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो आएगा दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दैट इज 0.18 इनटू एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इक्वल क्या है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मेरे पास क्या है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है मेरे पास दैट इज 0.1 इंटू अंडर रूट 2g इज इक्वल टू 0.18 इंटू ओमेगा। यहाँ पे g की वैल्यू पुट करेंगे आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मेरे पास 0.1 इंटू 2 इंटू 9.8 अपॉन 0.18 इज इक्वल टू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा मेरे पास कितना आ जाएगा, ओमेगा जो आ जाएगा दैट इज 0.1 इंटू, ये मेरे पास अंडर को सॉल्व करके मेरे पास कितना आ जाएगा 14.42 अपॉन 0.18, एंड हियर ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल स्पीड इज इक्वल टू 2.45 रेडियन पर सेकेंड। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या किया, हमने जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को यहाँ पे जो है वो डिटरमाइन किया यहाँ पे। तो एंगुलर वेलोसिटी जो मेरे पास आई वो कितनी आई एंगुलर वेलोसिटी, वो एंगुलर वेलोसिटी जो आ रही है दैट इज 2.45 रेडियन पर सेकेंड। अब देखो, अब आपको जो है वो एंगल डिटरमाइन करना है यहाँ पे कि कितने एंगल से वो जो है वो राइज करेगा, मीन्स ये थीटा आपको यहाँ पे डिटरमाइन करेगा। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे चेंज इन एनर्जी होगा। तो जैसे ही वो हिट करेगा यहाँ पे तो इसके पास क्या आ जाएगी, वो एंगुलर स्पीड आ जाएगी, और इस एंगुलर स्पीड की वजह से उसके पास क्या होगी, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो एनर्जी है वो एनर्जी किसकी इक्वल होगी, वो एनर्जी जैसे वो हिट करेगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास आएगा वहां पे, वो राइज इन पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स आपके पास क्या सिचुएशन हो रही है, तो एक तो देखो आपके पास ये रोड है, और इस रोड के साथ जब पार्टिकल्स स्टिक कर रहा है, क्लियर। अब इस रोड की लेंथ कितनी है आपके पास, रोड की लेंथ यहाँ पे L है, और ये राइज करेगी यहाँ पे। तो रोड की लेंथ जो है मेरे पास वो कितनी है, वो L है, सपोज दिस इज योर L, और ये सपोज कितने एंगल से राइज कर रही है, वो थीटा एंगल से राइज कर रही है। तो यहाँ तक जो मेरे पास आएगा टर्म, तो ये क्या आ जाएगा उसका कंपोनेंट। इट मीन्स ये जो वैल्यू मेरे को यहाँ तक मिलेगी, दिस वैल्यू इज योर L cos थीटा। ये जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, L cos थीटा। और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है दैट इज L। इट मीन्स जो राइज हुआ, ये राइज हुआ, इतना राइज हुआ यहाँ पे, तो ये जो हुआ दैट इज द राइज। तो वहां पे जो है वो
जो मास है वो कितना राइज हो रहा है, वो जो राइज हो रहा है वो कितना आ जाएगा, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो राइज हुआ मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी इस राइज होने की वजह से, और राइज कितना हुआ, दैट इज एल माइनस एल कॉस थीटा। तो ये जो राइज है, ये राइज किसका है, ये राइज जो है वो उस पार्टिकल का है कि पार्टिकल कितना जो है वो राइज करेगा, जिसकी वजह से पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। अब सेकंड क्या है, सेकंड देखो यहाँ पे रोड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज करेगी। ये रोड है मेरे पास, तो रोड की जो आपके पास जो सेंटर होगा, दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। अब देखो रोड का सेंटर ऑफ मास कितना राइज करता है वो आपको डिटरमाइन करना है। तो सेकंड जो जैसे ही पार्टिकल ने हिट किया तो ये जो है वो राइज कर गया, यहाँ तक आ गया। इट मीन ये जो सेंटर ऑफ मास जो है ये भी क्या कर जाएगा, ये भी राइज कर जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे है, अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी। इट मीन्स सेंटर ऑफ मास में भी क्या होगा, राइज होगा यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ मास में जो राइज हुआ वो इतना राइज हुआ सेंटर ऑफ मास में। अब सेंटर ऑफ मास कितना राइज करेगा, जितना राइज करेगा उसके अकॉर्डिंग ही रोड की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ तक सेंटर ऑफ मास तक टोटल लेंथ कितनी है इसकी, ये जो है दैट इज एल बाई टू, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, सेंटर पे। तो ये भी मेरे पास कितना होगा, एल बाई टू। तो ये एंगल थीटा है। तो ये यहाँ तक जो टर्म्स है मेरे पास वो क्या बन जाएगी, वो मेरे पास बन जाएगी दैट इज एल बाई टू कॉस थीटा। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, एल बाई टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो राइज आ रहा है, रोड का जो राइज आ रहा है, तो वो राइज कितना है, वो राइज जो है दैट इज टोटल कितना है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ से, जहां से पाइवटेड किया हुआ है उसको एल बाई टू है, क्लियर, माइनस दिस लेंथ एल बाई टू कॉस थीटा, एल बाई टू कॉस थीटा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, एल बाई टू वन माइनस कॉस थीटा। तो ये राइज जो है वो वहां पे आएगा, क्लियर। और इसी राइज की वजह से वहां पे जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी यहाँ पे। तो ये जो इंक्रीज इन पोटेंशियल राइज हाइट में राइज आएगा वो किस में आएगा, सेंटर ऑफ मास में आएगा, और ये उस पार्टिकल की हाइट में जो है वो राइज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, वहां पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू राइज इन पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू राइज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, ये जो किसी वेलोसिटी से वो हिट किया, वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में चली गई, वो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपके पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इसमें कन्वर्ट होगी, क्लियर। तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी का जो है वो लॉस हो रहा है वहां पे। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो लॉस आपके पास आएगा, दैट लॉस इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जो काइनेटिक एनर्जी जो है वहां पे लॉस हो रहा है, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है इस पार्टिकल का जो मास है, पार्टिकल का मास हमने क्या लिया था, पार्टिकल का मास m2 लिया था। तो ये जो मास है यहाँ पे पार्टिकल का वो क्या है, m2, क्लियर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh, दैट इज m2 इंटू जी, और जो हाइट उसने राइज की हुई है, तो हाइट में राइज कितना हुआ है, l इंटू वन माइनस कॉस थीटा, प्लस रोड की पोटेंशियल एनर्जी में राइज। तो रोड का मास कितना है, रोड का मास m1 है इंटू जी इंटू जो राइज हुआ वहां पे हाइट में, जो राइज हुआ हाइट जो आ जाएगी दैट इज एल बाई टू इंटू वन माइनस कॉस थीटा। आप देखो यहाँ पे एल जो है वो आपके पास कितना है, वन है। तो वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला था यहाँ पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मेरे पास कितना है, 0.18। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ जाएगा दैट इज 0.18 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू भी आपने निकाली हुई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, वैल्यू ऑफ ओमेगा 2.45, इट मींस 2.45 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, 2.45 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे
M2, तो M2 कितना है मेरे पास, M2 जो है मेरे पास दैट इज M2 यहाँ पे है, ये है M2 दैट इज 0.1, तो M2 जो है दैट इज 0.1, तो 0.1, दिस इज योर 0.1 इनटू वैल्यू ऑफ g दैट इज 9.8, और ये मेरे पास लेंथ जो है वो कितनी है 1 है, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस, प्लस क्या आ जाएगा m1, तो m1 मेरे पास कितना है, m1 जो है मेरे पास दैट इज दिस इज योर 240 ग्राम दैट इज 0.24, क्लियर, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा दैट इज 0.24 kg इंटू जी कितना है 9.8 है, और यहाँ पे टर्म्स मेरे पास L कितना है 1, तो ये 2 रह जाएगा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा जो है मेरे पास वो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और 9.8 भी कॉमन है, क्लियर, और ये जो है मेरे पास कितनी आ जाएगी टर्म्स मेरे पास, दिस इज योर हाफ इंटू 0.8, 0.18 इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज 2.45 का स्क्वायर, क्लियर। अब देखो यहाँ पे कॉमन टर्म्स क्या क्या है मेरे पास, ये भी मेरे पास कटेगा, तो 0.12, 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन है, 9.8 कॉमन है, क्लियर, तो यहाँ पे जो कॉमन है मेरे पास दैट इज 9.8 कॉमन है इनटू 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो कॉमन है मेरे पास, और मेरे पास अंदर जो टर्म रहेगी दैट इज 0.1 प्लस 0.12, तो ये मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 0.18, और उसका स्केयर जो है दैट इज दिस योर 6, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये कट जाएगी टर्म्स यहाँ से, क्लियर, तो 0.09 आ जाएगा, ये 0.09 इंटू 2.45 का स्केयर जो आ जाएगा दैट इज 6.002 इज इक्वल टू 9.8 इंटू 0.1 प्लस 0.12 दैट इज 0.22 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके दैट इज 0.54 अपॉन 9.8 इंटू 0.22 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो आ जाएगा 0.54 अपॉन 9.8 इंटू 0.22, तो ये सॉल्व करके कितना आता है, ये सॉल्व करके आता है 0.251, क्लियर, तो कॉस थीटा जो आ जाएगा मेरे पास, तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस दिस टर्म आ जाएगी, तो 1 माइनस दिस टर्म जो दैट इज 0.75, और थीटा जो आ जाएगा दैट इज कॉस इनवर्स 0.75, और ये जो है दैट इज 41 डिग्री, क्लियर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।